अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं तमाम दोस्त? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने वाले ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश आबाद रखे, अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि माशरे में अच्छाई फैलाएं, माशरे में अच्छी बातें करें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि हमारा माशरा बेहतर होगा तो हमारी आने वाली नस्लें पुरसुकून रहेंगी। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे अपने माशरे को बेहतर करने की, तो हम भी और हमारी आने वाली नस्लें भी इसी तरह जो आजकल के हालात हैं, एक दूसरे को मारने पर तुले हुए लोग, यही हालात रहेंगे हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी और हमारे लिए भी। आप कोशिश किया करें कि अच्छा बोला करें और लोगों में अच्छाई फैलाया करें, इसका आपको अजर भी मिलेगा, हमारा माशरा भी बेहतर होगा। हमारे अक्सर लोग बातें करते हैं कि हुक्मरान गलत हैं। देखें, अच्छाई हुक्मरान ने हमारे घर आके तो हमारे हमसायों के अकूल तो नहीं ना बताने हैं। हमें उनका ख्याल हमें खुद ही रखना है, अपने आसपास के लोगों का ख्याल हमने खुद रखना है। कोई भी आपको सियासतदान या हुक्मरान या कोई भी अदारा आपको एहसास आपके दिल में नहीं पैदा कर सकता। एहसास अपने दिल में खुद पैदा करना है, इंसान आपने खुद बनना है। आप सबसे पहले इंसानियत के फ़र्ज़ अदा कर दें। मुसलमानों वाले फ़र्ज़ तो बहुत दूर है हमसे, वो तो हम अदा कर नहीं सकते, क्योंकि हमने बहुत दूर छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते पे हमें अल्लाह ताला मिलेगा और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनते मिलेंगी हमें। हम अपने नबी के बातों को भी भूल चुके हैं, अपने अल्लाह के पैगाम को भी भूल चुके हैं। हम सिर्फ गुनाह करना जानते हैं, बुरा बोलना जानते हैं। सिर्फ अपनी शोहरत हासिल करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिस बात में हमारा नुकसान हो हम वो कभी भी नहीं करते। इसी तरह आप नेकी करना आपके लिए फ़ायदा मंद है। आप नेकी करें, अपने रब के लिए करें, अपनी आखिरत संवारने के लिए करें। तो आज की वीडियो का आगाज़ करता हूँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के एक किस्से से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक बार घोड़े पे जा रहे थे अपने सवार होके, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रास्ते में मिले और पूछा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, क्या उमर इतनी तेज़ी में किधर जा रहे हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दौर के खलीफा थे, मुसलमानों के खलीफा थे उस टाइम अपने दौर के। तो घोड़े पे सवार होकर तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछ लिया कि उमर किधर जा रहे हैं आप? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अली, एक सहाबी का, एक मुसलमान का ऊँट गुम हो गया है, भाग गया है ऊँट, मैं उसको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये बात सुनी उनकी, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि ऐ उमर, आप आने वाले लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी तरह काम नहीं कर सकेंगे जिस तरह आप काम करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि ऐ अली, अगर फुरात के किनारे किसी भेड़िए ने किसी भेड़ को चीर फाड़ कर मार दिया तो उसका हिसाब भी बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला मुझसे मांगेंगे। यही चीज़ें हम अक्सर बातें करते हैं, अक्सर ये बात भी सुनाई देती है हमारे आसपास के लोग। जब जिस महफ़िल में हम बैठे हो वहाँ पे भी ये बात सुनने को मिलती है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात करते हैं कि दरियाए नील के किनारे अगर एक कुत्ता भी मर गया तो उसका हिसाब भी देना है। हमारे हुक्मरान देख लें लोगों को कैसे मरते देख रहे हैं, ये कैसे हिसाब देंगे? देखें भाई, हुक्मरानों ने हर जगह पे आके आपको नहीं समझाना। हुक्मरान अपना हिसाब देंगे। उन्होंने इस मुल्क की अवाम की ज़िम्मेदारी ली है रहनुमाई की, तो अगर वो नहीं करेंगे तो वो उसका हिसाब देंगे। हर बंदे से उसके अमाल का हिसाब लिया जाएगा और उस बारे में पूछा जाएगा जिस चीज़ पे उसको बरतरी दी गई है। अब हम सिर्फ ये बात महदूद रखते हैं हुक्मरानों तक कि हुक्मरानों ने हिसाब देना है। अगर कौम का कोई बंदा मर जाता है तो उसका हिसाब रोज़े क़यामत वो देंगे, भूख से कोई शख्स मर जाता है। लेकिन आप एक बात ये भी ज़हन नशीं कर लें कि जिस तरह हमारे इलाक़ों में, गाँव में चौधरी चलते हैं, नंबरदार चलते हैं, पंचायत के फ़ैसले होते हैं, तो जिस चौधरी का नंबरदार हर बंदा बन जाता है, चौधरी हर बंदा बनना चाहता है, लेकिन वो एक बात ये भी ज़हन नशीं कर ले कि उसको भी हिसाब देना पड़ेगा। जितने लोगों की वो रहनुमाई कर रहे हैं ना, जितने लोग उसके पास अपने फ़ैसले लेके आते हैं, जितने लोगों से बेहतर अल्लाह ताला ने रिज़्क़ उसे अता फरमाया है, अपने गाँव के तमाम गुरबा का उस पे हक़ है। वो अपने तमाम गाँव के जितने भी गरीब हैं उनका अगर वो ख्याल रखेगा तो ठीक है, अगर नहीं रखता तो फिर वो भी उतना ही गुनाहगार हैं जितने ये हुक्मरान किसी भूखे गरीब के मरने पे गुनाहगार होंगे। तो आज हमारे इदारों में जिस जगह हम काम करते हैं या जिस जगह पे हम दिहाड़ी मजदूरी करने जाते हैं, हमारे घर कोई मजदूरी करने आ जाता है, तो
اگر وہ مزدور کو ہم اس کا حق پورا نہیں دیتے، یا اس مزدور کی مزدوری رکھتے ہیں، یا اس کو کھانے کے لیے اچھا کھانا نہیں دیتے، یا اس کو اچھا پانی پینے کے لیے نہیں دیتے، اس کو بیٹھنے کا آرام کرنے کا ٹائم نہیں دیتے، تو اس کا جواب بھی ہم نے دینا ہے۔ اب یہ غریب کہیں گے کہ ہم غریب کا بھی حق بنتا ہے اس میں۔ غریب کے گھر اگر کوئی آ جاتا ہے کام کرنے کے لیے، جیسے ہمارے یہ لیبر ہے، مستری وغیرہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے الیکٹریشین آ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، تو جب ہم ان کی ضروریات کا حق ادا کریں گے تو پھر ہم اچھے مسلمان بنیں گے۔ اگر ہم ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھیں گے پھر ہم اچھے مسلمان تو کیا ہم اچھے انسان بھی نہیں بنے۔ تو آپ جس ادارے میں کام کرتے ہیں، جس ادارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے، شہرت دی ہے، ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں لوگ، اس فیکٹری کے مالک کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اس فیکٹری کے تمام ورکر کا خیال رکھے، ان کی تمام جائز ضروریات کا خیال رکھے۔ آپ اپنے سے نچلے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا خیال رکھیں گے۔ جس دن آپ یہ کام شروع کریں گے انشاءاللہ آپ کے رزق میں بھی برکت آئے گی، آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی اور لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے۔ ہم صرف پیسہ لے کے سنبھالنا جانتے ہیں لیکن اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں جانتے۔ ہم لوگوں کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، پھر بعد میں پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ گھاٹے کے سارے میں جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت نہیں کرتے، جس کا ہمیں وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت میں نفع ہی نفع ہے۔ اور آپ لوگ صرف دنیا کی محبت میں اٹے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں، آپ صرف پیسہ کمانا جانتے ہیں کہ دنیا ہماری ہو جائے، جو کہ مستقل نہیں ہے اور کبھی بھی دنیا آپ کی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے اگر ادارے میں کوئی بندہ کام کرتا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کی پوری مزدوری دیں، ٹائم پہ مزدوری دیں۔ آپ کے ادارے کا اگر ورکر نہیں خوش تو آپ کا ادارہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے ادارے کے تمام غربا کا خیال رکھیں، تمام ورکروں کا خیال رکھیں، ان کی جائز ضروریات کا خیال رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، شہرت دی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پیسہ ہے تو اسے غریبوں میں خرچ کریں۔ اپنے علاقے میں ڈھونڈے، اگر کوئی ضرورت مند ہے خود جا کے پیدل جا کے ڈھونڈ کے پھر دے، اس کا اجر و ثواب آپ کو اور بھی زیادہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے مسلمان اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھنے کی توفیق دے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جزاک اللہ خیر۔